हाय गाइस, ये है कुकर है। इसमें आप रबर नया डालने के बावजूद भी अगर सीटी नहीं बजता है तो क्या करना चाहिए, मैं इसका बताता हूँ आपको। ये देखो, मैंने अभी नया रबर लिया है और कुकर में बिठा दिया, ठीक है। अभी इसके बाद में मैं इसको पैक कर रहा हूँ और उसके बाद में उसमें अगर मैं प्रेशर देता हूँ तो ये जो प्रेशर है ना, साइड से लीकेज होता है। ये साइड से जो दिख रहे हैं ना, उधर से लीकेज होता है। तो जब मैं प्रेशर दे के देख लेता है ज़रा, ये देखो, ये साइड से लीकेज हो रहा है, मतलब हवा उसमें रुक रही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इधर से लीकेज हो रहा है, इधर से आवाज़ आ रही है गैस निकलने की, लीकेज होने की। तो ये जो इधर से जो लीकेज हो रहा है, ये क्यों लीकेज हो रहा है? जब आपने नया रबर यूज़ किया है फिर भी अगर लीकेज हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें रबर की मिस्टेक बिल्कुल नहीं है। इसमें ये रबर बिल्कुल नया डाला हुआ, एकदम पेट खुला हुआ, अभी नया रबर डाला हूँ। स्पंज भी अच्छा है, वॉल भी टाइट है, वेन पाइप भी अच्छा है। फिर भी अगर सीटी नहीं हो रही है प्रॉपर तो क्या करना चाहिए आपको? नया कुकर है एकदम, देख लीजिए। ये कुकर में पूरा खाना जल जाता है, सीटी होती नहीं है। कुकर नया है और फिर भी अभी नया रिंग डालने के बाद में भी, नया गैस्केट डालने के बाद भी अगर सीटी नहीं हो रही है या साइड से प्रेशर लीकेज हो रहा है तो उस समय में आपको क्या करना चाहिए? आप नया रबर डाल डाल के थक जाओगे लेकिन सीटी नहीं बजती है। ये लीकेज इधर से होता है। इधर से होने का कारण क्या होता है कि कुकर में और बॉडी में, जो ढक्कन और बॉडी में ये जो जगह होती है ना, ये वाली, ये लॉक जो होते हैं वो थोड़ा फैल जाते हैं। लॉक फैलने से रबर को बराबर पैकिंग नहीं पकड़ता है। ये लॉक जो है ना, उसका मुंह थोड़ा ऊंचा हो जाता है। तो इस कारण ये लॉक देखिए आप, थोड़ा सा जो एकदम आड़ा होता है ना, वो एकदम खड़े जैसा हो जाता है। ये देखो, ये एकदम बारीक से देख लीजिए, ये लॉक थोड़ा ऊंचा हो गया है। ऊंचा बोल तो जो एकदम आड़ा रहता है ना, वो साइज से ऊंचा हो गया। अभी देखो इसमें जगह कितनी बची, देखो ये देखो, मैं ऊंचे नीचे करो, देखो ये इतना जगह बन गया। तो इतनी जगह रबर कवर नहीं कर पाता है, देख लीजिए, जगह फुल है, एकदम जगह फुल है उसके लिए, क्योंकि लॉक की जो जगह है ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेस दोनों के बीच में ज़्यादा हो गया। तो इसका छोटा सा इलाज, छोटा सा उपाय घर पर कर सकते हैं। इतनी जगह हो गई तो रबड़ बेचारा कितना पैकिंग करेगा, उसको कितना प्रेशर को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो इसलिए आपके पास घर पे कुछ भी छोटा मोटा लकड़े का डंडा डंडी, कुछ भी, धोखा कपड़े धोने का, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको, जो ये लॉक जो दिख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला लॉक है ना, उसको हल्के से हाथ से थोड़ा सा मारने का है। जो थोड़ा सा मुंह ऊपर हो गया ना सबके, थोड़ा सा मारो हल्के से। हाँ, एक ऐसा, एक दो तीन चार, जितना अच्छे से हल्के हाथ से मारो, ताकि वो जो लॉक है ना, थोड़ा एकदम वापस उसके अपना पहले वाला नया शेप में आ जाए। नया बोल तो पहले आड़ा रहता है, अभी थोड़ा सा खड़ा हो गया है। उसको आड़ा ही रहने का है, खड़ा नहीं रखने का नहीं उसको। तो ये आपका प्रेशर पैक करेगा रबड़। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये वाला, ये अभी आड़ा हो गया थोड़ा सा। इस सबको थोड़ा थोड़ा आड़ा करना है। कोई बाकी रहेगा तो वापस से उसको अच्छे से ऐसा चपटे आइटम लकड़े के उससे मारना है, ताकि कोई निशान वगैरह भी नहीं आवे, एकदम अच्छे से बन जाए। तो अभी ये आप लगाने के बाद अगर आप इसमें रबर लगा के, गैस्केट लगा के अगर आप कुकर को यूज़ करोगे तो गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका लीकेज ज़रा भी नहीं होएगा। साइड से जो लीकेज होता है, पानी फेंकता है, एयर निकलता है, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप घर बैठे इसका इलाज कर सकते हैं और नया नया रबड़ बार बार डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नए वीडियो आते रहेंगे। सेल्फ प्रिपेयरिंग के राज पुरोहित।